सारे देश में जिस विषय की सर्वाधिक चर्चा है, गहमा गहमी है, देश को अगले राष्ट्रपति का चेहरा दिख चुका है, नाम मिल चुका है। 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं। जरूरी 5,43,261 वोट, उन्हें तीसरे राउंड में इससे अधिक ही वोट मिले। थर्ड राउंड में मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले हैं, जबकि उनके सामने खड़े विपक्ष के यानी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा पाए। इसमें राज्यसभा लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। बाकी के राज्यों की गिनती अभी भी चल रही है। मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशवंत सिन्हा ने पहुंचकर बधाई दी। तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे, कुछ ही देर पहले ये तस्वीरें देश ने देखी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर जाकर मिले, उनको शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर जीत के लिए बधाई दी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस अवसर पर पहले से मौजूद थे। उन्होंने भी मुर्मू को शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री की अगवानी भी की। तो साहब, देश को नई राष्ट्रपति मिल चुकी हैं, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बात यह कि नतीजे आने के पहले ही सारे देश में जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। जश्न की इन तस्वीरों को देखिए। ये जश्न देश के 15वें राष्ट्रपति मिलने का है। तो आखिरकार देश को आदिवासी वर्ग से पहला राष्ट्रपति मिल ही गया। जाहिर है इस बात पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थकों का जश्न मनाना बनता है। कई जगहों पर नतीजों के ऐलान के काफी पहले से ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अनुसूचित जनजाति परिवार से निकल के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उस सर्वोच्च स्थान में पहुंची है। ये देश के लिए, समाज के लिए और सर्वहारा वर्ग, गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना की शुरुआत से ही जश्न का माहौल दिखा। अब 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। तो ये जो सफर है बड़े कमाल का है और इसको जानना हर देशवासी के लिए निश्चित तौर पर जरूरी भी है। बिजली विभाग में कनिष्ठ सहायक से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर द्रौपदी मुर्मू ने तय किया। सफर बेहद लंबा और निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण रहा। आज हम द्रौपदी मुर्मू के सियासी और निजी जीवन से जुड़े कुछ किस्सों को भी डिकोड करते हैं। ओडिशा में सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के लिए बेहद लंबा और मुश्किलों भरा रहा। संथाल समुदाय में जन्मी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के तौर पर अपना सियासी करियर सफर शुरू किया और इसके बाद साल 2000 में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। बाद में 2015 में झारखंड के राज्यपाल पद को सुशोभित किया, जिम्मेदारी संभाली। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रहे मुर्मू ने 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था, जब बीजेपी ने राज्य के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और इसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मुर्मू को साल 2007 में ओडिशा विधानसभा की तरफ से सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर नीलकंठ पुरस्कार से नवाजा गया। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे अहम विभाग भी रहे। मुर्मू बीजेपी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और इसके बाद फिर अध्यक्ष भी रही हैं। उन्हें 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के सदस्य के तौर पर नामित किया गया। मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ और दंपति के 3 संतानें हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। हालांकि उनका जीवन व्यक्तिगत त्रासदियों से भरा भी रहा, क्योंकि उन्होंने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया। वहीं उनकी बेटी इतिश्री का विवाह गणेश हेम्ब्रम से हुआ था और इसके बाद जो आज हो रहा है, जो आज घट रहा है, वो आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर एक इतिहास बनता जा रहा है। इतिहास इस बात का भी कि एक आदिवासी महिला, एक नेत्री, एक संघर्षशील तबके से आने वाली महिला आदिवासी वर्ग से पहली बार प्रथम नागरिक के तौर पर शपथ लेंगी 25 को।